श्री राम कौशल्या और दशरथ राजा के बड़े बेटे थे। दशरथ की 3 रानियों में कौशल्या पहली रानी थी। दूसरी रानी कैकेयी राजा दशरथ को सबसे प्रिय थी। दशरथ का अधिक समय कैकेयी के साथ ही व्यतीत होता था, इसलिए कौशल्या के जीवन में एकाकीपन व्याप्त था। जननी की इस पीड़ा को राम ने बचपन से ही अनुभव किया। संभवतः यही कारण रहा होगा कि राजसी भोग और सामंती यश्वर उनके चरित्र में नहीं आया। जब श्री राम ऋषि विश्वामित्र के साथ भ्रमण के लिए विदा हुए, तब उन्होंने आम जीवन को देखने और समझने का पूर्ण प्रयास किया। भ्रमण के दौरान उन्हें श्रापित शीलावत और अहिल्या मिली। उन्होंने शीलावत अहिल्या का तत्क्षण उद्धार किया और समाज में उस श्रापित नारी की अस्मिता और सम्मान को पुनः स्थापित कर भी दिखाया। इसी भ्रमण के क्रम में जब वो मिथिला की भूमि पर पधारे, तब उन्हें मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के बारे में पता चला। सीता से विवाह करने हेतु स्वयंवर सभा में जैसे ही उन्होंने अपने अप्रतिम वीरता पौरुष दिखाते हुए शिव के धनुष को तोड़ा, उसी क्षण सीता ने उनके गले में वरमाला पहनाई। राम ने सीता को वचन दिया कि मैं सदा एक पत्नी व्रता रहूंगा, और जीवन में लाख मुसीबत आने पर भी ऐसा किया। पिता दशरथ के वचन का मान और विमाता कैकेयी का सम्मान रखने हेतु श्री राम ने अपना अधिकार छोड़ते हुए सीता के साथ वन जाना स्वीकार कर लिया। वन में सीता का रावण के द्वारा हरण हुआ। सीता की खोज में वह दर दर भटकते रहे। पत्नी को वापस अपने पास लाने के लिए उन्होंने महाबलीशील लंकापति आताई रावण से संग्राम किया और उसी राक्षस राज के छोटे भाई विभीषण से भेद जानकर रावण के जीवन का अंत कर डाला। अनेक यातनाओं और कठिनाइयों को झेलते हुए श्री राम सीता को वापस लाने में सफल हुए। उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा करार उसकी निष्कलंकता को समाज के समक्ष स्थापित कर दिया, लेकिन अपनी ही प्रजा धोबी द्वारा सीता पर लगाए गए कलंक से वह बहुत मर्माहत हुए। राजा होने की मर्यादा की रक्षा हेतु उन्हें सीता को अपने से अलग करना पड़ा। निश्चय ही यह उनके जीवन का बहुत ही कष्टदायक क्षण रहा होगा। एक पत्नी व्रता की मर्यादा का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने यज्ञ में वाम पार्श्व में पत्नी के स्थान पर सीता की स्वर्ण मूर्ति को ही रखा। राजा होकर भी नियति के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। भाग्य की विडंबना के साथ वो जीते रहे। इतना ही नहीं, कालांतर में जब सीता वाल्मीकि आश्रम से उनके पास वापस आई तो अपने जीवन से अत्यंत दुखी एवं विरक्त होकर दोनों बेटे लव और कुश को उन्हें सौंप वह धरती में समा गई। श्री राम की पीड़ा का कोई अंत नहीं था। फिर भी मर्यादा, धर्म और आदर्श के उच्चतम मानदंड का अनुपालन करने में वो कभी पीछे नहीं हटे। जीवन की पीड़ा को उन्होंने अक्सर अवसर बना लिया। इसलिए इस पृथ्वी पर श्री राम ही एकमात्र मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। रोजाना ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।